उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक हिंदू लड़की से जबरदस्ती कलमा पढ़वाया गया और उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई। आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से हिंदू लड़की कलमा पढ़ती नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि प्रार्थनी निवासी दांग बारादरी का कहना है कि उसे किराए पर मकान की जरूरत थी। उसकी जान पहचान हुमेरा से थी। प्रार्थनी ने हुमेरा से मकान के लिए कहा तो प्रार्थनी को हुमेरा ने अपने मकान में रख लिया। प्रार्थनी का आरोप है कि हुमेरा और उसका पूरा परिवार प्रार्थनी व उसके परिवार का हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगे और प्रार्थनी का आरोप है कि हुमेरा मुझसे अपने घर का झाड़ू पोछा और काम कराया करती थी और उनके लड़के अरशद और अरबाज मुझ पर गलत नजर रखते थे। हुमेरा मुझसे कहती थी कि मेरे बेटे अरशद से शादी कर लो, अपना धर्म परिवर्तन कर लो। मैंने मना किया तो उसके लड़के ने मेरे साथ छेड़छाड़ की और मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए और बलात्कार की नियत से अश्लील हरकतें करने लगा। मैंने शोर मचाया तो मेरी मम्मी ने मुझे बचाया। जब मैंने सामान ले जाने की कोशिश की तो हुमेरा ने कहा तुम्हारे परिवार पर झूठा मुकदमा लगवा दूंगी और इससे पहले ये 8-10 लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। उन्होंने मुझे मार तोड़कर जबरदस्ती कलमा भी पढ़वा लिया और अब वह मुझे उठाने की फिराक में है। मेरी पढ़ाई भी छूट गई है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट उनके पास है। हम थाना नागफनी पर जाते हैं तो थाने वाले हमें भगा देते हैं और उपयुक्त मुजरिमों से बैठकर बात करते हैं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या घटना हुई? हम दांग मोहल्ला कचेरी के पास हुमेरा कासिम पाशा के घर पे रहा करे थे रूम पे। उन्होंने मुझसे काम कराने लगी, बर्तन झाड़ू सारा खाना बनवाया करे थे। उनके लड़के अरशद और अरबाज मुझसे गंदी गंदी नज़र से देखे करे थे। मुझे क्या पता क्या कर रहे क्या नहीं। हुमेरा आंटी कहने लगी कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो। मैंने मना कर दिया धर्म परिवर्तन के लिए। कहने लगी कि मेरे लड़के के अरशद के साथ शादी कर लो। मैंने मना कर दिया तो कहने लगे उनके लड़के ने मेरे साथ छेड़छाड़ करी और बुरी नज़र से मैं सारे कपड़े फाड़ दिए। बलात्कार की नियत से मैं अश्लील हरकतों पर उतर आया। मैंने शोर शराबा मचाया तो मेरी मम्मी ने मुझे बचाया। जब हमने सामान ले जाने की कोशिश की तो उन्होंने कह दिया अगर तुम सामान ले जाओगी तो इसकी सूची अलग से डाल दूंगी, तुम्हारे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसा दूंगी। धर्म परिवर्तन कर लो और अपना सामान ले जाओ। वे और लड़कियों के साथ भी ऐसे करते, 8-10 लड़कियों के साथ और के साथ भी ऐसे कराए, मेरे साथ भी ऐसे कर रहे थे। हम थाने में भी गए, हमें तो भगा देते और उन मुलजिम उन्हें थाने में बैठा करके उनके साथ बातचीत करते, हमें वहाँ से भगा देते। हमने उनके किराए के भी सारे पैसे दे दिए, किराए का बहाना मिला करके, और अब भी उठाने का दबाव बना रहे हैं। मुझे उठाने की फिराक में लगे हुए हैं। कलमा भी पढ़वाया मार छेद के। उन्होंने मुझे सारा कलमा याद करवाया। पहला कलमा तोयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। ज़बरदस्ती कलमा पढ़वाया उन्होंने। कब भी कह रहे कहीं भी हम मिलते सड़क में तो उठाने का दबाव बनाते, कहते कि धर्म परिवर्तन कर लो नहीं तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम। अब भी उठाने की फिराक में लगे हुए हैं। हमारा सारा सामान वही है, मेरी पढ़ाई भी छूट गई, सारे डॉक्यूमेंट्स वही हैं। मेरी मम्मी को बवासीर हो रही, सारे पेपर भी वही हैं, पेन सेन सब वही हैं। हम बहुत परेशान हैं, इधर उधर फिरते हैं। थाने पर गई थी? कौन सा थाना लगता है? नागफनी थाना लगता है। नागफनी पर गई थी आप? जी, क्या कहते हैं? हम वहाँ पे गए थे, हमें वहाँ से भगा देते हैं और जो मुलजिम है उन्हें बिठा करके बातचीत करते हैं। वे कहते हैं कि वे तो हमारी चूरन है, हम पैसे फेंकेंगे और देख लेना तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा, ऐसे बोलते हैं। बात करते हैं धर्म परिवर्तन, तो आपने तो कर लिया था? जी हाँ, उन्होंने धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे थे। मेरी मम्मी ने बचाया, मार छेद कर रहे थे। उन्होंने कलमा भी पढ़वा रहे थे, ज़बरदस्ती पढ़वाया। क्या करवा था? पहला कलमा तोयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह वाला कलमा पढ़वाया उन्होंने ज़बरदस्ती। कितने जने थे जब कलमा पढ़े? बस मैं ही थी वहाँ पे और मेरी मम्मी थी। जी, मम्मी काम कर रही थी, मम्मी छत पे थी। वो मुझसे घर का काम करवाया कर रही थी, खाना बनवाया कर रही थी। तो जब का कलमा पढ़े आ रहा था, जब परिवर्तन पढ़े आ रहा था तो आपके साथ कोई और था? उसके परिवार वाले थे लड़के के? हाँ, उसके लड़के के परिवार वाले थे। अरशद भी वहीं था, अरबाज भी था और कासिम पाशा हुमेरा भी थे वहीं पे। परिवर्तन करवा लिया था आपसे? जी, कलमा पढ़वाया उन्होंने।